गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सेंस में। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। आई थिंक आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे और जो अपना ये चैनल है इंग्लिश बाय सेंस, इसको थोड़ा प्रमोट कीजिए। और ऑलरेडी मैं एक चीज़ मेंशन कर चुका हूँ कि हमारा जो इंग्लिश चैनल है ये ना सिर्फ एसएससी यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी के लिए, ये सभी कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के लिए है। इसमें हम पूरा इंग्लिश कोर्स कवर करेंगे। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट्स में आपको 50 से 100 क्वेश्चंस ईच टॉपिक का मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश में वीक है या फिर उनको थोड़ा प्रॉब्लम है इंग्लिश में, ओके, और सक्सेस होना चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में स्पेशली, तो वो ये चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कंटिन्यू अपने वीडियोस को देखते रहें। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि हमारा जो पिछले 3 वीडियोस है आपने ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो पहले उन तीनों वीडियोस को कवर करें और उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करें। ठीक है, और आज मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कल का कुछ जो पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ डाले हैं, उनको आप एक बार देखिए। ओके, तो कंटिन्यू आप लोग कोशिश करिए आंसर देने का कि इसमें क्या होगा, फिर मैं आंसर बताता हूँ। आर यू रेडी? ओके, नंबर 1, इसमें आपको ए एन और द, ए एन द, और चौथी चीज अब एक और आ गई है कि इन तीनों में से कोई नहीं। ओके, जैसा कि मैंने कल बताया था कि कंट्रीज के नेम के पहले, स्टेट्स के नेम के पहले आर्टिकल देना ही आता है। तो ये अब आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन है। तो नंबर 1 क्वेश्चन आप देखिए और आंसर बताइए। हाँ जी, तो नंबर 1 है दे ऑफर्ड मी जॉब। काउंटेबल है? जॉब काउंट कर सकते हो कि हाँ जी एक जॉब है, 2 जॉब है, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बार आया है, और जब पहली बार आया है तो यहाँ पर आएगा एफ, और यहाँ पर जॉब आगे रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर पहली बार आती है तो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ए और एन का यूज़ करेंगे, और अगर वही सेंटेंस में आगे रिपीट होती है तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आएगा द जॉब वॉज सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब क्या होता है? सिनेक्योर बहुत अच्छा वन वर्ड है, कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी का और राजस्थान के जो भी पीएससी के पेपर होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि वन वर्ड कई बार पूछा जाता है। जॉब कैसी हो सकती है? सिनेक्योर मतलब ऐसी जॉब जिसमें काम बहुत कम हो और इनकम बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं आराम की नौकरी। ओके, लेस वर्क एंड लेस इनकम, जॉब इन विच लेस वर्क and more income. आराम की नौकरी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन है। नंबर 2 आंसर आप दीजिए। आई नो डॉक्टर। डॉक्टर सिंगुलर फर्स्ट टाइम आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग ए आना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। whom you referred, मैं जानता हूँ उस डॉक्टर को जिसके पास में तुमको रेफर किया गया है। पर्टिकुलर हम उस डॉक्टर की बात करें जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। पर्टिकुलर डॉक्टर, यहाँ से वहाँ। सपोज करिए ये खाना मैं आपके लिए लेकर आया और ये खाना आपका दोस्त खा गया। पर्टिकुलर है वही चीज़। ठीक है, ये पानी मैं आपके लिए बचा के रखा था, ये पानी आपको कोई दूसरा आके पी गया, तो उस पानी के लिए, उस वाटर के लिए आर्टिकल दे का यूज होगा। तो पर्टिकुलर नाउन के लिए आर्टिकल दे आएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर से पहले क्या आएगा? दे। आई नो द डॉक्टर। ओके, आई नो द डॉक्टर whom you referred। ठीक है, रेफर्ड की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 3 फूड। फूड आई केप्ट फॉर यू। फिर से ध्यान दीजिएगा। फूड वैसे तो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल अनकाउंटेबल अपन ए और एन में देखते हैं। अभी हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे यहाँ। फूड आई केप्ट फॉर यू हैज बीन ईटन बाय माय अली। अली का मतलब क्या होता है? दोस्त।
अली का मतलब होता है फ्रेंड, ओके। कॉमरेड भी बोल सकते हो आप। चलिए मैं अभी उधर लिख ही दूंगा। अभी अली का मतलब दोस्त बोलते हैं ना, मैं आपका अली दोस्ती हूँ, ठीक है। फूड आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन ईटन बाय माई अली। तो फूड जो मैंने आपके लिए रखा वो मेरे दोस्त ने खा लिया। तो पर्टिकुलर उस फूड की बात कर रहे हैं जो आपका दोस्त खा गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द फूड आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन ईटन बाय माई अली। अली का मतलब होता है दोस्त। दोस्त को देखिए क्या बोल सकते हैं, दोस्त को आप फ्रेंड बोल सकते हो, कॉमरेड बोल सकते हो, ठीक है। कॉमरेड या फ्रेंड या अली, इन सभी का मतलब होता है दोस्त। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज ब्लैंक फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डिनल आ रहा है। ऑर्डिनल से पहले क्या आता है, द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। देश का नाम है, आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला देखिए, एक्सपीरियंस इज ब्लैंक बेटर टीचर देन ब्लैंक बुक। अब बताइए क्या होना चाहिए। एक्सपीरियंस काउंटेबल है क्या, पहले आप ये चीज सोच के बताओ मुझे, आराम से सोच के बताओ। एक्सपीरियंस काउंटेबल है क्या। मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, एन कर देते हैं, बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग आप इसमें एन कर देते हैं, लेकिन एन नहीं करना है। पहले देखिए, ए और एन का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है। एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल है। एक्सपीरियंस क्या है, अनकाउंटेबल है। हाँ, आप ऐसे नहीं है कि मेरे को 2 एक्सपीरियंस है 3 नहीं, वो ईयर्स में काउंट करते हो, ईयर फिर भी काउंटेबल है, एक्सपीरियंस काउंटेबल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर ए और एन नहीं आएगा। अब क्या दे आएगा, नहीं, दे तो रिपीट होता है ना, तब आता है। तो पर्टिकुलर, अभी हम पर्टिकुलर किसी के एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक टाइप से प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत, ठीक है। तो देखें यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, एक्सपीरियंस से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल है, ए और एन वैसे नहीं आएगा। दे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे। सपोज करो आपको एक्सपीरियंस है किसी जॉब का, तो मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करूंगा तो आर्टिकल क्या आएगा। अभी मैं जो एक्सपीरियंस वर्ड है इसको प्रोवर्ब के रूप में यूज ले रहा हूँ, कहावत के रूप में यूज ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ एक्सपीरियंस इज ए बेटर टीचर। बेटर मतलब ज़्यादा अच्छा, और टीचर की बात हो रही है, टीचर के लिए ए है, बेटर टीचर देन ए बुक। ये भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ये भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, फर्स्ट टाइम आया है तो यहाँ ए और एक इस टाइप से यूज हुआ है, ठीक है। अगला, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो स्पेशली एसएससी में पूछा जाता है या फिर पटवारी में पूछा जाएगा। आपको इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। एग्जामिनर क्या देगा, आपको एक लंबा सेंटेंस दे देगा, ठीक है, लॉन्ग सेंटेंस। उसमें क्या करेगा कि पार्ट डिवाइड कर देगा, ए बी सी डी। अब उस पार्ट में अगर आपको एरर मिलता है तो उस पार्ट में एरर फाइंड आउट करिए कि हाँ साहब फर्स्ट पार्ट में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, और अगर एरर है ही नहीं तो फिर डी पे टिक करिए कि नो एरर। ओके, तो ध्यान रखना, एरर पूछता है और नो एरर का भी कई बार देता है पूरा सेंटेंस करेक्ट करके। तो इस टाइप जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। इट इज एन यूनिवर्सल ट्रुथ दैट द अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स का मतलब घूमना, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर ये सेंटेंस पूरा सही है तो नो एरर, डी पे टिक करेंगे, और अगर कहीं पे एरर दिखाई देता है तो ए बी या सी पे टिक करेंगे। फाइंड आउट करो। आई थिंक मिल गया होगा, नहीं मिला है तो थोड़ा ध्यान दो। इट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रूथ कैसा है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल लिख के देखेंगे, ये से स्टार्ट हो रहा है, ये से, तो ये से हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, एन गलत है, यहाँ आएगा ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यहाँ आएगा ए यूनिवर्सल ट्रूथ। एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ये से शुरू हो रहा है, इसका साउंड है ना ए आ ई ई नहीं है, वोवल नहीं है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, ओके। इसलिए यहाँ इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट इज द करेक्ट। तो एरर हमारा हुआ पार्ट ए में। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी यूपीएससी और आपके पटवारी में पूछे जा सकते हैं। रीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, रीट में सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ तक है, ठीक है। हाईकोर्ट में फिर भी पूछे जा सकते हैं, ओके।
तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक जो बना रहे हो आप, ठीक है, मेरे कहने से उसमें पूरा राइट डाउन करो इसको। ओके, वीडियो पॉज करके। हाँ जी दोस्तों, तो इसको आप राइट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, अब हम आर्टिकल जो हमारा दे चल रहा था, अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यूज ऑफ आर्टिकल द। यूज ऑफ द। देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट रूल है, ओके, उसको थोड़ा ध्यान से देखना, समझना। एडजेक्टिव क्या होता है? ओके, एडजेक्टिव से रिलेटेड है, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या बताता है? किसी की क्वालिटी या प्रॉपर्टी बताता है। किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की। ओके, नाउन मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्रोनाउन ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउन की या प्रोनाउन की जो भी क्वालिटी बताता है वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। सपोज करिए कि आप दिखने में कैसे हो, आप हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, ओके, गुड लुकिंग हो, तो ये जो वर्ड है गुड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, आपकी हाइट कैसी है, टॉल, आपकी बिल्डिंग कैसी है, हाई, ओके, और मेरा टी शर्ट का रंग कैसा है, येलो, ओके, आपके बालों का कलर कैसा है, ब्राउन, ब्लैक, कैसा है, कैसी है और कैसे हैं, ये वर्ड हमेशा डिफाइन करता है एडजेक्टिव, याद रखना, ठीक है। ओके, हाँ, एडजेक्टिव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगली का मतलब होता है बद्दा, ये वर्ड भी एडजेक्टिव हो सकता है। बैड एडजेक्टिव, नेगेटिव वर्ड भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। जो अच्छा या बुराई बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव को 3 भाग में बांटा गया है डिग्री के अकॉर्डिंग। ओके, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब अपन तीनों डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। जो पर्टिकुलर एडजेक्टिव होता है वो पॉजिटिव होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव, और पर्टिकुलर एक की बात करें अपन किसी ग्रुप में अगर उसकी तुलना करते हैं तो सुपरलेटिव। सपोज करिए मैंने बात की गुड, पर्टिकुलर मैंने बोला आप गुड हो, ओके, फिर मैंने बोला कि आपका भाई आपकी बहन आपसे ज़्यादा गुड है, तो उसको ज़्यादा गुड ना बोल के हम बेटर बोलते हैं, क्योंकि आप दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। और मैं बोलूँ कि आपकी फैमिली में सबसे गुड आप हो, तो उसको सबसे गुड नहीं बोलेंगे, उसको बेस्ट बोलेंगे। आपकी जो तुलना पूरी फैमिली में हो रही है तो उसको बेस्ट बोलते हैं। अगर आपकी तुलना 2 में हो रही है तो बेटर बोलते हैं। पर्टिकुलर आपको अच्छा बोला जा रहा है तो गुड बोला जा रहा है। तो एडजेक्टिव डिग्री के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ध्यान दें। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव की। गुड, कंपैरेटिव में होगा बेटर, सुपरलेटिव में होगा बेस्ट, ओके। इसी तरीके से अपन बात करें किसी की हाई, कंपैरेटिव में हो जाएगा हायर, और सुपरलेटिव में हाईएस्ट। लो, लोअर और लोएस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके। ब्यूटीफुल, इसका ब्यूटीफुल का क्या होगा, ये डबल वर्ड, ब्यूटी एंड फुल जो डबल वर्ड से बनते हैं उनमें हम मोर लगा के तो कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और इसका हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके,
सेम टू सेम हम हैंडसम का बना देंगे, मोर एंड मोस्ट। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, इस टाइप से आपको बनाने हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल दे के, तो जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा वहां आर्टिकल द का यूज होगा। पहली बात, ओके। बेस्ट द बेस्ट, हाईएस्ट द हाईएस्ट, लोएस्ट द लोएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट द वीकेस्ट, और मोस्ट ब्यूटीफुल द मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट, अकेला मोस्ट भी आएगा तो द आएगा, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज कब होगा? जब उस सेंटेंस में दो जगह कंपैरेटिव होगी। जैसे द हायर यू गो, द हायर यू गो, द हायर कंपैरेटिव है, एंड द कूलर यू फील, कूलर, कूल, कूलर, कूलेस्ट, कूलर कंपैरेटिव है। तो दोनों तरफ कंपैरेटिव आएगी किसी सेंटेंस में, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा, ओके। हाँ, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो आर्टिकल द आता ही है। मैं इसके एग्जांपल्स अभी करवा दूंगा आपको, ठीक है। एक बार ये ध्यान रखना, हाँ, पॉजिटिव डिग्री से पहले आर्टिकल नहीं आता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा ही आएगा, कंपैरेटिव से पहले भी द तब आएगा जब वो सेंटेंस में दोनों साइड हो, ओके, कोई दोनों साइड। जैसे द मोर यू वर्क द मोर यू अचीव, द हायर यू गो द कूलर यू फील, लाइक दैट, ओके। तो आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो सुपरलेटिव डिग्री डाल के, ठीक है। रूल नंबर जो भी है नेक्स्ट वो डाल के, डिग्री का रूल है ये, ठीक है। मैं लिखा रहा हूँ, आप लिख ही लो ना, लिखिए 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 लिखिए। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। और यदि सेंटेंस में दोनों तरफ, और यदि सेंटेंस में दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। उससे पहले भी, कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। सेंटेंस देखिए आप सामने, ठीक है। फिर नोट लगा के एक चीज और लिखिएगा। हाँ जी, तो इसमें देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, टिहरी डैम की बात हो रही है, ओके। नदियों, महासागरों, ओके, तालाबों, उनके नाम के पहले आर्टिकल द आता है, इसलिए द है, वो हम आगे पढ़ेंगे, नॉर्मल चीजें। द टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। डैम का मतलब आप सभी को पता है, बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी डैम, याद रखना। और सबसे लंबा है हीराकुंड डैम। ये जीके क्वेश्चन भी है, शायद सतलज नदी पे बना हुआ है ये।
सतलज नदी पे जो बना हुआ है वो हीराकुंड डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, द लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, ओके, द हाईएस्ट सबसे ऊंचा टिहरी डैम है। अब यहाँ पर देखिए डिग्री आ रही है कंपैरेटिव, यहाँ पर भी कंपैरेटिव, सेंटेंस में दो साइड कंपैरेटिव आ रही है, दोनों तरफ आर्टिकल दे का यूज किया, ठीक है, ध्यान रखोगे, ओके। यहाँ पर देखिए मोर, मोर यहाँ पर भी दे रहा है, यहाँ पर भी दे रहा है, किसका यूज किया, आर्टिकल दे का यूज किया। अब एक नोट लगा के एक चीज लिखो, उसमें क्या होता है, यदि किसी दो नाउन की तुलना की जाए और दोनों में से किसी एक का चुनाव किया जाए, ओके, दो नाउन की तुलना की जाए तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज लेते हैं, और उनमें से किसी एक का सिलेक्शन किया जाए, वहां पर डिग्री कंपैरेटिव आएगी, लेकिन उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल दे का यूज होगा। कैसे, सविता इज द बेटर ऑफ हर टू सिस्टर्स, दो बहनें हैं, उन दोनों बहनों में कौन बेटर है, सविता। तो यहाँ पर देखिए इस बेटर से पहले भी आर्टिकल क्या आ रहा है, द, तो कोई बात नहीं, कंपैरेटिव डिग्री है, आर्टिकल द आएगा, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव का रूल था, ठीक है। राइट डाउन कर लो एग्जांपल्स 1 2 3 एंड 4, चलो फटाफट। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, जो कि मैंने राइट डाउन कर दिया है। उस रूल में क्या है, देखो, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर कोई नाउन आता है, ओके, और उस नाउन से पहले, उस नाउन के बाद, उस नाउन के बाद अगर ऑफ, विथ, हु, विच, दैट या हुम या हुज आता है, तो याद रखना उस नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल दे का यूज होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर इस सेंटेंस में हु, विच, दैट, हुम, ओके, हुज, ओके, इनसे पहले अगर कोई नाउन आता है तो उस नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा। देखो कैसे, यहां पर देखिए विथ आ रहा है, विथ से पहले नाउन है, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, सिंगुलर हो या प्लूरल, आर्टिकल द सबके लिए यूज होता है। तो बॉयज, तो यहाँ आएगा द बॉयज, क्योंकि विथ आ रहा है, विथ से पहले नाउन, नाउन से पहले द। सेम चीज देखो, हुम से पहले नाउन, नाउन से पहले द। ऑफ देखिए, ऑफ से पहले कैमल्स, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, कैमल से पहले द। हु से पहले नाउन, नाउन से पहले द। अब हम पूरा इसको रीड आउट करते हैं एक बार। अगर किसी वाक्य में ऑफ, विथ, हु, विच, दैट, हुम या हुज के पहले कोई नाउन हो तो उस नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल दे आएगा, क्योंकि ये आर्टिकल दे हमेशा पर्टिकुलर नाउन को शो करता है, ठीक है। अब आप पढ़ के देख लीजिए, द बॉयज विथ हेजल आइज इज ए नोटोरियस पर्सन। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, गलत कामों के लिए जो फेमस होता है उसको हम नोटोरियस बोलते हैं, कुख्यात। तो वो पर्सन क्या है, नोटोरियस है। कौन सा पर्सन, जिसकी आईज हेजल है। हेजल का मतलब क्या होता है, भूरी आंखें, सुंदर भूरी आंखें, भूरी आंखें, ओके, जिसकी भूरी आंखें हैं, पर्टिकुलर अपन उस बॉयज की बात कर रहे हैं। द बॉयज विथ हेजल आईज इज ए नोटोरियस पर्सन, या बॉयज के बजाय मैं बॉय कर लेता हूँ, ओके। द बॉय विथ हेजल आईज, वो लड़का जिसकी हेजल आईज है वो कैसा है, एक नोटोरियस पर्सन है। या पर्सन एक की बात हो रही है, याद रखना, ए नोटोरियस पर्सन। द मैन whom I helped is suffering from severe cancer। सीवियर कैंसर का मतलब होता है कठोर, बड़ा ही खतरनाक, पीड़ादायक, जिसको हम स्ट्रीजेंट में बोल सकते हैं, स्ट्रीजेंट या स्टर्न या रिजिड या स्ट्रॉन्ग, इस टाइप से, स्ट्रॉन्ग टाइप से, मजबूत, कठोर, रिजिड, स्टर्न, स्ट्रीजेंट, ओके। तो बड़े खतरनाक कैंसर से पीड़ित था, वो पीड़ित हो रहा था, उसकी मैंने हेल्प की, किसकी, जिसकी पर्टिकुलर उस मैन की बात कर रहा हूँ, तो आर्टिकल तय। द कैमल्स ऑफ राजस्थान आर वेरी फेमस, ऑफ आ रहा है, ऑफ से पहले कैमल्स, कैमल से पहले तय। अब यहाँ देखिए फेमस, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, अच्छी चीज के लिए, और बुरी चीज के लिए जो फेमस होता है उसको बोलते हैं हम नोटोरियस।
तो यहाँ नोटोरियस वर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? फेमस। याद रखिएगा, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इज माई फो। फो का मतलब होता है दुश्मन, फो। तो जो लड़का वहां खड़ा हुआ है वो मेरा क्या है? दोस्त है। तो हम पर्टिकुलर उस लड़की की बात कर रहे हैं जो वहां खड़ा हुआ है, ठीक है, जो मेरा क्या है? दोस्त है। तो फो का मतलब होता है दोस्त। अब थोड़ी वोकैब देख लेते हैं। ओके, आज वोकैब देख लेते हैं थोड़ा। फो का मतलब होता है दुश्मन। फो को एनिमी भी बोलते हैं। ओके, फो को क्या बोलते हैं? एनिमी। अब इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्त। दोस्त को आप फ्रेंड बोलते हो। फ्रेंड के अलावा अली भी होता है, अभी मैंने बताया। अली के अलावा कॉमरेड भी होता है। इसका मतलब होता है दोस्त। और किसी का अच्छा व्यवहार होता है दोस्ताना, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंडली। फ्रेंडली व्यवहार होता है किसी का, उसको आप अमी। अमी का मतलब ही दोस्त होता है। अब देखो, अमी केबल, अमी एबल, अमीटी, इन सभी का मतलब होता है दोस्ताना। तो फ्रेंडली, ओके, अमीकेबल, अमीएबल या अमीटी, इन सभी का मतलब होता है फ्रेंडली। ओके, फ्रेंड, कॉमरेड और अली, दोस्त। अपोजिट हो जाएगा एनिमी या फो। फो का मतलब होता है दुश्मन। तो ये सभी वर्ड याद रखना। आज अपने काफ़ी छोटे छोटे वर्ड्स किए हैं। सबसे पहले सिनेक्योर जो वर्ड था, ओके, लेस वर्क एंड हाई इनकम वाला, वो सिनेक्योर वर्ड याद है स्टार्टिंग में। उसके बाद काफ़ी अच्छे वर्ड आज हमने हेजल आइज देखी, नोटोरियस देखा, नोटोरियस का अपोजिट फेमस देखा, सीवर का मतलब कठोर, सीवर कैंसर, ओके, स्ट्रीजेंट देखा, रिजिड देखा, कठोर होता है इन सभी का मतलब, ओके। और इसका अपोजिट फ्लेक्सिबल हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। ओके, अब यहाँ देखिए आज हमने दोस्त का देखा, फ्रेंड, अली, कॉमरेड, ओके। और वैसे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको कलीग बोलते हैं, कलीग। वो भी एक टाइप से फ्रेंड का सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, फ्रेंड की तरह रहते हैं कलीग। कलीग की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको गूगल से ट्राई करनी है, ये आपका टास्क है। ये वोकैब का पार्ट था आज का छोटा सा। आर्टिकल हमने आज किया, प्रैक्टिस भी किया। कल हम पेंडिंग जो आर्टिकल तय है इसको कल शायद कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद में 9 आर्टिकल स्टार्ट करेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी? इसका आप फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। और इसके अलावा कुछ दिनों में हम हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाले हैं, इंग्लिश बाय सेंस। उसमें आपको ऐड होना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करिए, एंड आई promised all of you, you will be selected if you are with me continuously. Thank you so much for watching. Thank you.